उन्होंने मुझसे किताब का पन्ना मोड़ कर रखने को कहा। दे आस्क्ड मी टू टर्न द पेज इन द बुक। उन्होंने मुझसे किताब का पन्ना मोड़ कर रखने को कहा। दे आस्क्ड मी टू टर्न द पेज इन द बुक। मेरे जूते का सोल उखड़ रहा है। द सोल ऑफ माई शू इज़ कमिंग ऑफ। मेरे जूते का सोल उखड़ रहा है। द सोल ऑफ माई शू इज़ कमिंग ऑफ। मेरे जूते पूरी तरह से घिस गए हैं। माई शूज़ हैव worn आउट कम्प्लीटली। मेरे जूते पूरी तरह से घिस गए हैं। माई शूज़ हैव worn आउट कम्प्लीटली। मैंने अनजाने में कील पर कदम रखा और मेरा जूता फट गया। आई एक्सीडेंटली स्टेप्ड ऑन अ नेल एंड माई शू टूर। मैंने अनजाने में कील पर कदम रखा और मेरा जूता फट गया। आई एक्सीडेंटली स्टेप्ड ऑन अ नेल एंड माई शू टूर। कुछ महीनों तक पहनने के बाद उसके जूते साइड से फट गए। हिज शूज़ स्प्लिट अलॉन्ग द साइड आफ्टर अ फ्यू मंथ ऑफ वियर। कुछ महीनों तक पहनने के बाद उसके जूते साइड से फट गए। हिज शूज़ स्प्लिट अलॉन्ग द साइड आफ्टर अ फ्यू मंथ्स ऑफ वियर। लंबी दौड़ के बाद उसके मोजों में पसीने की बदबू आ रही थी। हिज सॉक्स स्मेल्ड ऑफ स्वेट आफ्टर द लॉन्ग रन। लंबी दौड़ के बाद उसके मोजों में पसीने की बदबू आ रही थी। हिज सॉक्स स्मेल्ड ऑफ स्वेट आफ्टर द लॉन्ग रन। मुझे अपने मोजों से आ रही महक सहन नहीं हो रही है। आई कांट स्टैंड द स्मेल कमिंग फ्रॉम माई सॉक्स। मुझे अपने मोजों से आ रही महक सहन नहीं हो रही है। आई कांट स्टैंड द स्मेल कमिंग फ्रॉम माई सॉक्स। मैंने इन मोजों को बहुत बार पहना है और अब ये बुरी तरह से बदबू कर रहे हैं। आई हैव worn these socks too many times and now they smell awful। मैंने इन मोज़ों को बहुत बार पहना है और अब ये बुरी तरह से बदबू कर रहे हैं। I have worn these socks too many times and now they smell awful। मैंने मोज़ों को 3 बार धोया फिर भी वे महक रहे थे। I washed the socks 3 times but they still smelled। मैंने मोज़ों को 3 बार धोया फिर भी वे महक रहे थे। I washed the socks 3 times but they still smelled। मैंने गलत रास्ता लिया और रास्ता भटक गया। I took the wrong path and got lost। मैंने गलत रास्ता लिया और रास्ता भटक गया। I took the wrong path and got lost। हमें जल्दी पहुंचने के लिए शॉर्टकट लेना चाहिए। We should take the shortcut to reach faster। हमें जल्दी पहुंचने के लिए शॉर्टकट लेना चाहिए। We should take the shortcut to reach faster। रास्ता इतना संकरा था कि 2 गाड़ियां एक साथ नहीं निकल सकती थी। द रोड वॉज सो नैरो द 2 कार्स कुड नॉट पास साइड बाई साइड। रास्ता इतना संकरा था कि 2 गाड़ियां एक साथ नहीं निकल सकती थी। द रोड वॉज सो नैरो द 2 कार्स कुड नॉट पास साइड बाई साइड। कृपया मुझे किताब वापस दो। प्लीज़ गिव मी द बुक बैक। कृपया मुझे किताब वापस दो। प्लीज़ गिव मी द बुक बैक। उसने ड्रेस वापस की क्योंकि वह फिट नहीं हो रही थी। शी रिटर्न द ड्रेस बिकॉज इट डिड नॉट फिट। उसने ड्रेस वापस की क्योंकि वह फिट नहीं हो रही थी। शी रिटर्न द ड्रेस बिकॉज इट डिड नॉट फिट। उसने पुलिस से अपना खोया हुआ फ़ोन वापस पा लिया। शी गॉट बैक हर लॉस्ट फ़ोन फ्रॉम द पुलिस। उसने पुलिस से अपना खोया हुआ फ़ोन वापस पा लिया। शी गॉट बैक हर लॉस्ट फ़ोन फ्रॉम द पुलिस। मुझे वापस जाना होगा और अपनी पहचान पत्र लेनी होगी। आई विल हैव टू गो बैक एंड गेट माई ID। मुझे वापस जाना होगा और अपनी पहचान पत्र लेनी होगी। आई विल हैव टू गो बैक एंड गेट माई ID। हमें रेस्टोरेंट वापस जाना चाहिए। मैंने अपनी जैकेट भूल दी। We should go back to the restaurant। I forgot my jacket। हमें रेस्टोरेंट वापस जाना चाहिए। मैंने अपनी जैकेट भूल दी। We should go back to the restaurant। I forgot my jacket। वह आज एक नई शर्ट पहने हुई है। He is wearing a new shirt today। वह आज एक नई शर्ट पहने हुई है।
ही इज़ वियरिंग अ न्यू शर्ट टुडे। हम ट्रैफिक से बचने के लिए नया रास्ता अपनाने की योजना बना रहे हैं। वी आर प्लानिंग टू टेक अ न्यू रूट टू अवॉइड ट्रैफिक। हम ट्रैफिक से बचने के लिए नया रास्ता अपनाने की योजना बना रहे हैं। वी आर प्लानिंग टू टेक अ न्यू रूट टू अवॉइड ट्रैफिक। उसके पास एक नया हेयर स्टाइल है जो अद्भुत लग रहा है। शी हैज़ अ न्यू हेयर स्टाइल दैट लुक्स अमेजिंग। उसके पास एक नया हेयर स्टाइल है जो अद्भुत लग रहा है। शी हैज़ अ न्यू हेयर स्टाइल दैट लुक्स अमेजिंग। उसने अपने काम के लिए एक नया लैपटॉप खरीदी। ही बॉट अ न्यू लैपटॉप फॉर हिज वर्क। उसने अपने काम के लिए एक नया लैपटॉप खरीदी। ही बॉट अ न्यू लैपटॉप फॉर हिज वर्क। मैंने महीनों से अपने बाल नहीं कटवाए इसलिए वे बहुत बढ़ गए हैं। आई हैव नॉट कट माई हेयर इन मंथ्स सो इट्स ग्रोन अ लॉट। मैंने महीनों से अपने बाल नहीं कटवाए इसलिए वे बहुत बढ़ गए हैं। आई हैव नॉट कट माई हेयर इन मंथ्स सो इट्स ग्रोन अ लॉट। उसके बाल इतने बड़े हो गए हैं कि उसे उन्हें हर दिन बांधना पड़ता है। हिज हेयर हैज़ बिकम सो लॉन्ग दैट ही नीड्स टू टाई इट अप एवरी डे। उसके बाल इतने बड़े हो गए हैं कि उसे उन्हें हर दिन बांधना पड़ता है। हिज हेयर हैज़ बिकम सो लॉन्ग दैट ही नीड्स टू टाई इट अप एवरी डे। चॉकलेट इतनी मीठी थी कि मैं इसे खाते खाते नहीं रुक सका। द कैंडी वॉज सो स्वीट दैट आई कुड नॉट स्टॉप ईटिंग इट। चॉकलेट इतनी मीठी थी कि मैं इसे खाते खाते नहीं रुक सका। द कैंडी वॉज सो स्वीट दैट आई कुड नॉट स्टॉप ईटिंग इट। मिठाई इतनी मीठी थी कि मेरे दांतों में दर्द होने लगा। द डिज़र्ट वॉज सो स्वीट दैट इट मेड माई टीथ हर्ट। मिठाई इतनी मीठी थी कि मेरे दांतों में दर्द होने लगा। द डिज़र्ट वॉज सो स्वीट दैट इट मेड माई टीथ हर्ट। वह हमेशा अपने सहयोगियों की मदद करता है। ही ऑलवेज हेल्प्स हिज कॉलीग्स। वह हमेशा अपने सहयोगियों की मदद करता है। ही ऑलवेज हेल्प्स हिज कॉलीग्स। वे एक दूसरे पर पूरी तरह से भरोसा करते हैं। दे ट्रस्ट ईच अदर कम्प्लीटली। वे एक दूसरे पर पूरी तरह से भरोसा करते हैं। दे ट्रस्ट ईच अदर कम्प्लीटली। उनकी दोस्ती सालों से चल रही है। देयर फ्रेंडशिप हैज़ लास्टेड फॉर ईयर्स। उनकी दोस्ती सालों से चल रही है। देयर फ्रेंडशिप हैज़ लास्टेड फॉर ईयर्स। वह हमेशा अपनी टीम के साथियों को प्रोत्साहित करती है। शी ऑलवेज इनकरेज हर टीम मेट्स। वह हमेशा अपनी टीम के साथियों को प्रोत्साहित करती है। शी ऑलवेज इनकरेज हर टीम मेट्स। वह अजनबियों के प्रति अपनी दयालुता के लिए जानी जाती है। शी इज़ नोन फॉर हर काइंडनेस टू स्ट्रेंजर्स। वह अजनबियों के प्रति अपनी दयालुता के लिए जानी जाती है। शी इज़ नोन फॉर हर काइंडनेस टू स्ट्रेंजर्स। कृपया दवा अपनी आँख में डालें। प्लीज़ पुट द मेडिसिन इन योर आई। कृपया दवा अपनी आँख में डालें। प्लीज़ पुट द मेडिसिन इन योर आई। मुझे अपनी आँखों के पलक पर मलहम लगाना है। आई नीड टू अप्लाई द ऑइंटमेंट टू माई आईलिड्स। मुझे अपनी आँखों के पलक पर मलहम लगाना है। आई नीड टू अप्लाई द ऑइंटमेंट टू माई आईलिड्स। इसे लगाने के बाद आपको अपनी आँखें बंद करनी चाहिए। यू शुड क्लोज़ योर आइज़ आफ्टर अप्लाइंग इट। इसे लगाने के बाद आपको अपनी आँखें बंद करनी चाहिए। यू शुड क्लोज़ योर आइज़ आफ्टर अप्लाइंग इट। मैं इस साल अपने लक्ष्यों तक पहुंचने की उम्मीद करता हूं। आई होप टू रीच माई गोल्स दिस ईयर। मैं इस साल अपने लक्ष्यों तक पहुंचने की उम्मीद करता हूं। आई होप टू रीच माई गोल्स दिस ईयर। लंबे चर्चा के बाद उन्होंने एक समझौते पर पहुंचा। दे रीच्ड एन एग्रीमेंट आफ्टर लॉन्ग डिस्कशंस। लंबे चर्चा के बाद उन्होंने एक समझौते पर पहुंचा। दे रीच्ड एन एग्रीमेंट आफ्टर लॉन्ग डिस्कशंस। पैकेज कल तक आपको पहुंच जाएगा। द पैकेज विल रीच यू बाय टुमारो। पैकेज कल तक आपको पहुंच जाएगा। द पैकेज विल रीच यू बाय टुमारो। उसने शेल्फ पर किताब के लिए हाथ बढ़ाया।
He reached for the book on the shelf. उसने शेल्फ पर किताब के लिए हाथ बढ़ाया. He reached for the book on the shelf. क्या आप मेरी लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद कर सकते हैं? Can you help me reach my targets? क्या आप मेरी लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद कर सकते हैं? Can you help me reach my targets? उसने अपने बैग में से अपना फ़ोन निकाला. She reached into her bag for her phone. उसने अपने बैग में से अपना फ़ोन निकाला. She reached into her bag for her phone. क्या आप मुझे अपनी घड़ी का समय बता सकते हैं? Can you tell me the time on your watch? क्या आप मुझे अपनी घड़ी का समय बता सकते हैं? Can you tell me the time on your watch? उसने अपनी घड़ी को सही समय पर सेट किया. She set her watch to the correct time. उसने अपनी घड़ी को सही समय पर सेट किया. She set her watch to the correct time. उसने चिंतित होकर अपनी घड़ी देखी. He looked at his watch anxiously. उसने चिंतित होकर अपनी घड़ी देखी. He looked at his watch anxiously. मुझे गर्मियों में ठंडे पानी में तैरना पसंद है. I love to swim in cold water during summer. मुझे गर्मियों में ठंडे पानी में तैरना पसंद है. I love to swim in cold water during summer. गर्म मौसम में ठंडा पानी पीना महत्वपूर्ण है. It's important to drink cold water in hot weather. गर्म मौसम में ठंडा पानी पीना महत्वपूर्ण है. It's important to drink cold water in hot weather. ठंडा पानी पाचन को सुधारने में मदद कर सकता है. Cold water can help improve digestion. ठंडा पानी पाचन को सुधारने में मदद कर सकता है. Cold water can help improve digestion. मुझे अपनी सुबह की दिनचर्या के लिए ठंडा पानी पसंद है. I prefer cold water for my morning routine. मुझे अपनी सुबह की दिनचर्या के लिए ठंडा पानी पसंद है. I prefer cold water for my morning routine. पटाखे रात के आसमान को रोशन करते हैं. Fireworks lights up the night sky. पटाखे रात के आसमान को रोशन करते हैं. Fireworks light up the night sky. बच्चों को पटाखों के साथ खेलना बहुत पसंद है. Children love to play with sparklers. बच्चों को पटाखों के साथ खेलना बहुत पसंद है. Children love to play with sparklers. पटाखे जलाते समय सुरक्षा सावधानियां आवश्यक है. Safety precautions are essential while using fireworks. पटाखे जलाते समय सुरक्षा सावधानियां आवश्यक हैं. Safety precautions are essential while using fireworks. यदि सही तरीके से ना जलाया जाए तो पटाखे खतरनाक हो सकते हैं. Fireworks can be dangerous if not handled properly. यदि सही तरीके से ना जलाया जाए तो पटाखे खतरनाक हो सकते हैं. Fireworks can be dangerous if not handled properly. चींटी सर्दियों के लिए खाने इकट्ठा करने में व्यस्त है. The ant is busy collecting food for winter. चींटी सर्दियों के लिए खाने इकट्ठा करने में व्यस्त है. The ant is busy collecting food for winter. चींटियां खाने के लिए लंबी दूरी तय कर सकती है. Ants can travel long distances to find food. चींटियां खाने के लिए लंबी दूरी तय कर सकती है. Ants can travel long distances to find food. यह वही किताब है जो मैंने पिछले साल पढ़ी थी. दिस इज़ द सेम बुक आई रीड लास्ट ईयर. यह वही किताब है जो मैंने पिछले साल पढ़ी थी. दिस इज़ द सेम बुक आई रीड लास्ट ईयर. उसने मुझे वही कहानी फिर से सुनाई. शी टोल्ड मी द सेम स्टोरी अगेन. उसने मुझे वही कहानी फिर से सुनाई. शी टोल्ड मी द सेम स्टोरी अगेन. मुझे तुम्हारे काम में वही गलती मिली. I found the same mistake in your work. मुझे तुम्हारे काम में वही गलती मिली. I found the same mistake in your work. उसके पास मेरे जैसा ही फ़ोन है. She has the same phone as mine. उसके पास मेरे जैसा ही फ़ोन है. She has the same phone as mine. यह वही मुद्दा है
जिसे हमने पहले चर्चा की थी। दिस इज़ द सेम इशू वी हैव डिस्कस्ड बिफोर। यह वही मुद्दा है जिसे हमने पहले चर्चा की थी। दिस इज़ द सेम इशू वी हैव डिस्कस्ड बिफोर। उसने मुझे वही सलाह फिर से दी। शी गेव मी द सेम एडवाइस अगेन। उसने मुझे वही सलाह फिर से दी। शी गेव मी द सेम एडवाइस अगेन। वो वही लड़की है जिसे मैंने पार्टी में देखा था। शी इज़ द सेम गर्ल आई सॉ एट द पार्टी। वो वही लड़की है जिसे मैंने पार्टी में देखा था। शी इज़ द सेम गर्ल आई सॉ एट द पार्टी। क्या वो वही लड़की है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे? इज़ शी द सेम गर्ल यू वर टॉकिंग अबाउट? क्या वो वही लड़की है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे? इज़ शी द सेम गर्ल यू वर टॉकिंग अबाउट? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो वही लड़की है जिसे मैंने सालों पहले मिला था। आई कांट बिलीव शी इज़ द सेम गर्ल आई मेट ईयर्स अगो। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो वही लड़की है जिसे मैंने सालों पहले मिला था। आई कांट बिलीव शी इज़ द सेम गर्ल आई मेट ईयर्स अगो। चलो विषय बदलते हैं। मैं अब इस बारे में बात नहीं करना चाहता। लेट्स चेंज द टॉपिक। आई डोंट वॉन्ट टू डिस्कस दिस नाउ। चलो विषय बदलते हैं। मैं अब इस बारे में बात नहीं करना चाहता। लेट्स चेंज द टॉपिक। आई डोंट वॉन्ट टू डिस्कस दिस नाउ। हमने इस बारे में पहले ही काफ़ी बात कर ली है। वी हैव टॉक्ड इनफ अबाउट दिस ऑलरेडी। हमने इस बारे में पहले ही काफ़ी बात कर ली है। वी हैव टॉक्ड इनफ अबाउट दिस ऑलरेडी। मैंने अलार्म लगाया लेकिन मैं फिर भी देर से उठा। आई सेट माई अलार्म बट आई स्टिल ओवर स्लेप्ट। मैंने अलार्म लगाया लेकिन मैं फिर भी देर से उठा। आई सेट माई अलार्म बट आई स्टिल ओवर स्लेप्ट। उसे देर से उठने के कारण नाश्ता छोड़ना पड़ा। शी हैड टू स्किप ब्रेकफास्ट बिकॉज शी गॉट अ प्लेट। उसे देर से उठने के कारण नाश्ता छोड़ना पड़ा। शी हैड टू स्किप ब्रेकफास्ट बिकॉज शी गॉट अ प्लेट। मेरा दोस्त हमेशा क्लास के लिए देर से आता है। माई फ्रेंड इज़ ऑलवेज लेट टू क्लास। मेरा दोस्त हमेशा क्लास के लिए देर से आता है। माई फ्रेंड इज़ ऑलवेज लेट टू क्लास। मैं अपने जूते नहीं ढूंढ सका क्योंकि मैं देर से उठने के बाद जल्दी में था। आई कुड नॉट फाइंड माई शूज़ बिकॉज आई वॉज इन अ हरी आफ्टर वेकिंग अप लेट। मैं अपने जूते नहीं ढूंढ सका क्योंकि मैं देर से उठने के बाद जल्दी में था। I could not find my shoes because I was in a hurry after waking up late. उसने खुद से वादा किया कि वह अब से जल्दी उठेगा। He promised himself to wake up early from now on. उसने खुद से वादा किया कि वह अब से जल्दी उठेगा। He promised himself to wake up early from now on. परिणाम पूरी तरह से उलट गया। The outcome was completely flipped. परिणाम पूरी तरह से उलट गया। द आउटकम वॉज कम्प्लीटली फ्लिप्ड। हमारे अनुमान गलत साबित हुए। आवर अजम्पशंस वर प्रूवन इनकरेक्ट। हमारे अनुमान गलत साबित हुए। आवर अजम्पशंस वर प्रूवन इनकरेक्ट। मौसम पूर्वानुमान पूरी तरह गलत था। द वेदर फोरकास्ट वॉज टोटली रॉन्ग। मौसम पूर्वानुमान पूरी तरह गलत था। द वेदर फोरकास्ट वॉज टोटली रॉन्ग। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थी। हर आइज़ वर फिल्ड विथ टीयर्स। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थी। हर आइज़ वर फिल्ड विथ टीयर्स। हवा फूलों की खुशबू से भर गई थी। द एयर वॉज फिल्ड विथ द सेंट ऑफ फ्लावर्स। हवा फूलों की खुशबू से भर गई थी। द एयर वॉज फिल्ड विथ द सेंट फ्लावर्स। उसके पास बिक्री बढ़ाने के लिए एक शानदार योजना है। ही हैज़ अ ग्रेट प्लान टू इंक्रीज सेल्स। उसके पास बिक्री बढ़ाने के लिए एक शानदार योजना है। ही हैज़ अ ग्रेट प्लान टू इंक्रीज सेल्स। क्या तुम इसे मेरे लिए रख सकते हो? कैन यू होल्ड दिस फॉर मी? क्या तुम इसे मेरे लिए रख सकते हो? कैन यू होल्ड दिस फॉर मी? मैं यह किताब तुम्हारे लिए रखूँगा। आई विल होल्ड ऑन टू दिस बुक फॉर यू। मैं यह किताब तुम्हारे लिए रखूँगा। आई विल होल्ड ऑन टू दिस बुक फॉर यू।
उसने पुरानी तस्वीरें रखने का निर्णय लिया। ही डिसाइडेड टू कीप द ओल्ड फोटोज़। उसने पुरानी तस्वीरें रखने का निर्णय लिया। ही डिसाइडेड टू कीप द ओल्ड फोटोज़। उसने अपने स्कूल के दिनों की यादों को ताज़ा किया। शी रेमिनिस्ड अबाउट द स्कूल डेज। उसने अपने स्कूल के दिनों की यादों को ताज़ा किया। शी रेमिनिस्ड अबाउट देयर स्कूल डेज। बारिश की खुशबू हमेशा यादें ताज़ा कर देती है। द स्मेल ऑफ रेन ऑलवेज ब्रिंग्स बैक मेमोरीज। बारिश की खुशबू हमेशा यादें ताज़ा कर देती है। द स्मेल ऑफ रेन ऑलवेज ब्रिंग्स बैक मेमोरीज। मैं उन पाठों को याद रखने की कोशिश करता हूँ जो मैंने सीखे हैं। आई ट्राई टू रिमेंबर द लेसन्स आई लर्नड। मैं उन पाठों को याद रखने की कोशिश करता हूँ जो मैंने सीखे हैं। आई ट्राई टू रिमेंबर द लेसन्स आई लर्नड। उसने उस लम्हों को कैद करने के लिए एक फ़ोटो ली। ही टुक अ फ़ोटो टू कैप्चर द मोमेंट। उसने उस लम्हे को कैद करने के लिए एक फ़ोटो ली। ही टुक अ फ़ोटो टू कैप्चर द मोमेंट। वे अक्सर अपने बचपन की यादें साझा करते हैं। दे ऑफन शेयर देयर चाइल्डहुड मेमोरीज। वे अक्सर अपने बचपन की यादें साझा करते हैं। दे ऑफन शेयर देयर चाइल्डहुड मेमोरीज। मैं अक्सर भूल जाता हूँ कि मैंने अपनी चाबियाँ कहाँ रखी है। आई ऑफन फॉरगेट वेयर आई प्लेस्ड माई कीज़। मैं अक्सर भूल जाता हूँ कि मैंने अपनी चाबियाँ कहाँ रखी है। आई ऑफन फॉरगेट वेयर आई प्लेस्ड माई कीज़। मुझे इस कंबल की मुलायम बनावट पसंद है। आई लव द सॉफ्ट टेक्सचर ऑफ दिस ब्लैंकेट। मुझे इस कंबल की मुलायम बनावट पसंद है। आई लव द सॉफ्ट टेक्सचर ऑफ दिस ब्लैंकेट। उसने उसे सांत्वना देने के लिए मुलायम आवाज़ में बात की। ही स्पोक इन अ सॉफ्ट वॉइस टू सूद हर। उसने उसे सांत्वना देने के लिए मुलायम आवाज़ में बात की। ही स्पोक इन अ सॉफ्ट वॉइस टू सूद हर। सोफ़ा इतना मुलायम है कि उसमें धंस जाओ। द सोफ़ा इज़ सॉफ्ट इनफ टू सिंक इनटू। सोफ़ा इतना मुलायम है कि उसमें धंस जाओ। द सोफ़ा इज़ सॉफ्ट इनफ टू सिंक इनटू। उसने बच्चे का मुलायम हाथ अपने हाथ में पकड़ा। शी हेल्ड द बेबीज सॉफ्ट हैंड इन हर्स। उसने बच्चे का मुलायम हाथ अपने हाथ में पकड़ा। शी हेल्ड द बेबीज सॉफ्ट हैंड इन हर्स। उसने मुलायम शॉल में खुद को लपेट लिया। ही रैप्ड हिमसेल्फ इन द सॉफ्ट शॉल। उसने मुलायम शॉल में खुद को लपेट लिया। ही रैप्ड हिमसेल्फ इन द सॉफ्ट शॉल। भूकंप के कारण जमीन हिल रही है। द ग्राउंड इज़ शेकिंग ड्यू टू द अर्थक्वेक। भूकंप के कारण जमीन हिल रही है। द ग्राउंड इज़ शेकिंग ड्यू टू द अर्थक्वेक। झंडा हवा में हिल रहा है। द फ्लैग इज़ फ्लटरिंग इन द ब्रीज। झंडा हवा में हिल रहा है। द फ्लैग इज़ फ्लटरिंग इन द ब्रीज। फ़ोन मेज पर हिल रहा है। द फ़ोन इज़ वाइब्रेटिंग ऑन द टेबल। फ़ोन मेज पर हिल रहा है। द फ़ोन इज़ वाइब्रेटिंग ऑन द टेबल। वह हॉरर फिल्म के दौरान डर से हिल रहा था। ही वॉज शेकिंग विथ फियर ड्यूरिंग द हॉरर मूवी। वह हॉरर फिल्म के दौरान डर से हिल रहा था। ही वॉज शेकिंग विथ फियर ड्यूरिंग द हॉरर मूवी। उसने ताज़ा हवा अंदर लाने के लिए दरवाज़ा खोला। शी ओपन द डोर टू लेट इन फ्रेश एयर। उसने ताज़ा हवा अंदर लाने के लिए दरवाज़ा खोला। शी ओपन द डोर टू लेट इन फ्रेश एयर। बच्चे ने दरवाज़ा खोला और खेलने के लिए बाहर दौड़ गया। द चाइल्ड ओपन द डोर एंड रैन आउटसाइड टू प्ले। बच्चे ने दरवाज़ा खोला और खेलने के लिए बाहर दौड़ गया। द चाइल्ड ओपन द डोर एंड रैन आउटसाइड टू प्ले। उसने दरवाज़ा खोला और देखा कि उसके दोस्त इंतज़ार कर रहे हैं। शी ओपन द डोर एंड सॉ हर फ्रेंड्स वेटिंग। उसने दरवाज़ा खोला और देखा कि उसके दोस्त इंतज़ार कर रहे हैं। शी ओपन द डोर एंड सॉ हर फ्रेंड्स वेटिंग। उसने दरवाज़ा खोला और अंधेरे कमरे में कदम रखा। शी ओपन द डोर एंड स्टेप्ड इनटू द डार्क रूम। उसने दरवाज़ा खोला और अंधेरे कमरे में कदम रखा।
He opened the door and stepped into the dark room. उसने बारिश से बचने के लिए जल्दी से दरवाज़ा खोला. She quickly opened the door to escape the rain. उसने बारिश से बचने के लिए जल्दी से दरवाज़ा खोला. She quickly opened the door to escape the rain. शिक्षक ने छात्रों को अंदर लाने के लिए दरवाज़ा खोला. The teacher opened the door to let the students in. शिक्षक ने छात्रों को अंदर लाने के लिए दरवाज़ा खोला. The teacher opened the door to let the students in. उसने खजाना जमीन में गहराई में दफन किया. He buried the treasure deep in the ground. उसने खजाना जमीन में गहराई में दफन किया. She buried the treasure deep in the ground. बच्चे मुलायम जमीन में खेल रहे थे. The children played in the soft ground. बच्चे मुलायम जमीन में खेल रहे थे. The children played in the soft ground. कुत्ता जमीन में खुदाई कर रहा है. The dog is digging in the ground. कुत्ता जमीन में खुदाई कर रहा है. The dog is digging in the ground. वे जमीन में गहरी नींव बना रहे हैं. They are building a foundation deep in the ground. वे जमीन में गहरी नींव बना रहे हैं. They are building a foundation deep in the ground. उसे बहुत बातें करना पसंद है. He likes to talk a lot. उसे बहुत बातें करना पसंद है. He likes to talk a lot. उसने बोलने के लिए अपना मुंह खोला. He opened his mouth to speak. उसने बोलने के लिए अपना मुंह खोला. He opened his mouth to speak. खाते समय अपना मुंह बंद रखो. Close your mouth while eating. खाते समय अपना मुंह बंद रखो. Close your mouth while eating. उसने आराम करने के लिए एक दिन की छुट्टी ली. She took a day off to relax. उसने आराम करने के लिए एक दिन की छुट्टी ली. She took a day off to relax. वह हमेशा काम से बचने के लिए बहाने बनाती है. She always finds excuses to avoid work. वह हमेशा काम से बचने के लिए बहाने बनाती है. She always finds excuses to avoid work. आलसी मत बनो, अपना होमवर्क पूरा करो. Don't be lazy. Finish your homework. आलसी मत बनो, अपना होमवर्क पूरा करो. Don't be lazy. Finish your homework. उसे अक्सर आलसी होने के लिए आलोचना की जाती है. She is often criticized for being lazy. उसे अक्सर आलसी होने के लिए आलोचना की जाती है. She is often criticized for being lazy. आलसी कुत्ता पूरे दिन बरामदे पर लेटा रहा. The lazy dog lay on the porch all day. आलसी कुत्ता पूरे दिन बरामदे पर लेटा रहा. The lazy dog lay on the porch all day. वह व्यायाम की बजाय सोना पसंद करती है. She would rather sleep than exercise. वह व्यायाम की बजाय सोना पसंद करती है. She would rather sleep than exercise. मुझे आखिरकार अपनी खोई हुई चाबियाँ मिल गई. I finally found my lost keys. मुझे आखिरकार अपनी खोई हुई चाबियाँ मिल गई. I finally found my lost keys. उसे लॉकडाउन के दौरान एक नया शौक मिल गया. She discovered a new hobby during the lockdown. उसे लॉकडाउन के दौरान एक नया शौक मिल गया. She discovered a new hobby during the lockdown. उन्हें रहने के लिए एक सस्ता स्थान मिल गया. They found an affordable place to live. उन्हें रहने के लिए एक सस्ता स्थान मिल गया. They found an affordable place to live. मैं उसके व्यवहार को समझ नहीं पा रहा हूँ. I can't understand his behavior. मैं उसके व्यवहार को समझ नहीं पा रहा हूँ. I can't understand his behavior. हमें आपसी समझ पर पहुँचने की आवश्यकता है. We need to reach a mutual understanding. हमें आपसी समझ पर पहुँचने की आवश्यकता है. We need to reach a mutual understanding. काश वह मेरे दृष्टिकोण को समझता. I wish he could understand my point of view. काश वह मेरे दृष्टिकोण को समझता. I wish he would understand my point of view.
उसने अपनी चाबी खो दी और ताला नहीं खोल सका। He lost his key and could not open the lock. उसने अपनी चाबी खो दी और ताला नहीं खोल सका। He lost his key and could not open the lock. उसने अपने कीमती सामान को एक बंद दराज में रखा। She secured her valuables in a locked drawer. उसने अपने कीमती सामान को एक बंद दराज में रखा। She secured her valuables in a locked drawer. मेरे सूटकेस का ताला टूट गया है। द लॉक ऑन माई सूटकेस इज़ ब्रोकन। मेरे सूटकेस का ताला टूट गया है। द लॉक ऑन माई सूटकेस इज़ ब्रोकन। फ्रंट डोर का ताला बहुत मजबूत है। द लॉक ऑन द फ्रंट डोर इज़ वेरी स्ट्रांग। फ्रंट डोर का ताला बहुत मजबूत है। द लॉक ऑन द फ्रंट डोर इज़ वेरी स्ट्रांग। जब मैंने चाबी घुमाई तो ताला खुल गया। द लॉक क्लिक्ड ओपन व्हेन आई टर्न द की। जब मैंने चाबी घुमाई तो ताला खुल गया। द लॉक क्लिक्ड ओपन व्हेन आई टर्न द की। उसने अपनी साइकिल पर चोरी से बचाने के लिए ताला लगाया। ही पुट अ लॉक ऑन हिज बाईसाइकिल टू प्रिवेंट थेफ्ट। उसने अपनी साइकिल पर चोरी से बचाने के लिए ताला लगाया। ही पुट अ लॉक ऑन हिज बाईसाइकिल टू प्रिवेंट थेफ्ट। वह हंसते हुए कुर्सी से गिर गया। ही फेल ऑफ द चेयर वाइल लाफिंग। वह हंसते हुए कुर्सी से गिर गया। ही फेल ऑफ द चेयर वाइल लाफिंग। क्या तुम वह कुर्सी करीब ला सकते हो? कैन यू मूव दैट चेयर क्लोजर? क्या तुम वह कुर्सी करीब ला सकते हो? कैन यू मूव दैट चेयर क्लोजर? वह आराम करने के लिए झूलने वाली कुर्सी पसंद करती है। शी प्रेफर्स अ रॉकिंग चेयर टू रिलैक्स। वह आराम करने के लिए झूलने वाली कुर्सी पसंद करती है। शी प्रेफर्स अ रॉकिंग चेयर टू रिलैक्स। कुर्सी मेज के लिए बहुत ऊंची है। द चेयर इज़ टू हाई फॉर द टेबल। कुर्सी मेज के लिए बहुत ऊंची है। द चेयर इज़ टू हाई फॉर द टेबल। ट्रांसलेट इट। आपका फ़ोन बज रहा है। इसका आंसर आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।